हाउ माय व्यूअर्स, प्रभु की जय। आज मैं हिंदी में एक शॉर्ट मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ और मेरे मैसेज की जो टॉपिक है मैं इंग्लिश में कहूँगी, व्हाट इज़ द बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ राइचियसनेस। किस तरह से हम जो बाइबल के अनुसार किस तरह से जो वर्ड राइचियसनेस है यानी कि धार्मिकता को किस तरह से हम समझ सकते हैं, ये मेरे टॉपिक है आज के। तो पहला मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ूंगी अपना नोट्स, फिर मैं इसे हिंदी में समझाऊंगी। पहला है कि एक्टिंग इन अकॉर्ड विद डिवाइन और मोरल लॉ, फ्री फ्रॉम गिल्ट और सिन। तो जो धार्मिकता के जो डेफिनेशन है उसके मतलब है यही कि हमें परमेश्वर के वचन जो डिवाइन वचन है उसके अनुसार जीना चाहिए। जो भी कोई परमेश्वर के वचन को या उसके जो आज्ञा है उसके पालन करते हैं, उसके लॉ को पालन करते हैं, मोरल लॉ को, और उसके जो मोरल लॉ उसको पालन करते हैं, तो वो उसका मतलब यही है कि वो एक धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं और उसके बताए हुए आज्ञाओं को पालन करते हैं। आमीन। एंड व्हाट मेक्स अ पर्सन राइचियस इन गॉड्स आइज, किस तरह से हम धर्मी ठहराते परमेश्वर की नज़र में, किस तरह से a person is in a right relationship with God when he simply receives the imputed obedience of Christ and forgiveness of sins through faith. This righteousness is passive and comes apart from the law. Amen. तो हम ये समझते हैं परमेश्वर के धर्म शास्त्र के अनुसार कि हम धर्मी ठहराते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लेके क्रूस पे मरा, हमारे पापों के लिए और लेकर भी क्रूस पे मरा और हमें क्षमा दिया। क्यों प्रभु ने किया? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हमसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उस पर जो भी कोई विश्वास करे वो वचन के अनुसार नाश ना होगा, लेकिन उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। आमीन होगा। तो हम देखते हैं वचन के अनुसार किस तरह से हम धर्मी ठहराते हैं परमेश्वर की नज़र में, किस तरह से हम धर्मी बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जो धार्मिकता है उसे हमें पहरा दिए, हमें दे दिए, हम पर इम्प्यूट कर दिए, हमें दे दिए और हमें क्षमा किए। प्रभु में क्षमा करके प्रभु ने अपने खून को बहाया ताकि हमारे पाप को माफ़ी मिल सके। जब हमें माफ़ी मिलता है, जब परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, तो अपने जो पवित्र आत्मा है उससे हमें भरता है और हमें धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को हमें दे देता है। इस तरह से हम धर्मी ठहराते परमेश्वर के नज़र में। हाँ, ये जो धर्मी जो परमेश्वर हमें देता है ये हमारे अच्छे कर्म के कारण नहीं देता है। अच्छा कर्म ठीक है, सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा ही कर्म करें, अच्छा ही काम करें, क्योंकि अच्छा ही परमेश्वर की ओर से है, ठीक है। लेकिन हम धार्मिकता की बात करते हैं। धार्मिक किस तरह से प्रभु के आँख में हम धर्मी ठहरा सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। जब हमें क्षमा मिलता है उसके दया और प्यार के द्वारा, परमेश्वर जब हमें माफ़ करता है, तो इस धार्मिकता के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता है। ये हमें अनुग्रह और दया के द्वारा परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा ये जो धार्मिकता के जो कपड़े हमें पहरा देते हैं, यानी कि हमारे दिल दिमाग आत्मा में अपने पवित्र आत्मा जो धर्मी आत्मा है उससे भर देते हैं क्षमा करने के बाद में। आमीन। Amen. So what is a righteous person? कौन है एक धर्मी व्यक्ति? किस तरह से हम उसे समझ सकेंगे, डिसाइड कर सकेंगे कि धर्मी पर्सन कौन है, धर्मी जन कौन है? आमीन। So being righteous literally means to be right, especially in a moral law. So कोई भी अगर धर्मी जन है तो वो हमेशा जो मोरल वे हैं, यानी जो अच्छा काम है, जो किसी के दुख नहीं देते हैं, सभी कुछ में सही काम करते हैं, जो कुछ उसके देश में लो है या गांव में टाउन में वो लेकर चलते हैं, और जो 10 आज्ञा है उसको पालन करते हैं। जो भी कोई परमेश्वर के जो वचन यीशु मसीह जो भी कुछ हमें सिखलाए अपने गॉस्पेल्स में, जो भी कोई वो वचन को लेकर चलते हैं वो परमेश्वर की नज़र में धर्मी है, और जो भी कोई सही काम करते धर्मी है, ठीक है। सो हाउ डिड जीसस डिस्क्राइब राइचियसनेस? किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता के विषय में कहा और किस तरह से समझाया? वचन के अनुसार हम देखेंगे। प्रभु कहता है, जीसस asserted the importance of righteousness by saying in Matthew 20, आप लोग Matthew 20 पढ़ लेना, वो में लिखा है। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगी लेकिन इसे हिंदी में समझाऊंगी। For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. प्रभु कहता है कि जब तक कि हमारे जो धार्मिकता है, फरीसीस और जो टीचर्स है, लो जो लेकर चलता है, उसे एक्सीड नहीं करेंगे, यानी कि उससे ज़्यादा हमारे जो धार्मिकता है उससे ऊपर होना चाहिए। अगर उससे ऊपर हमारी धार्मिकता नहीं है तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे कैसे हो सकते? क्योंकि फरीसीस लोग जो है और जो
टीचर जो लॉ लेकर चलते, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लेकर चलते थे, दिल से ओबे करते थे। वो लोग सब लोग जानते थे, हम लोग तो कई लोग जानते भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ पूरा किस तरह से यीशु मसीह ने ये जो कहा है, इसके गहरा मतलब है। प्रभु कहता है कि जब तक हमारे जो धार्मिकता है फरीसी लोग से ऊपर ना हो जाएंगे, तब तक हम प्रभु के जो उसके राज्य है उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब कहा है कि फरीसी और टीचर्स जो लो लेकर चलते उससे ऊपर हमारी धार्मिकता होना चाहिए, क्या किस तरह से हम होंगे, किस तरह से, तो हम वचन के अनुसार से देखें किस तरह से। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखान है, हम देखेंगे, आप लोग के पास धर्मशास्त्र आप खोल सकते हो, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 में लिखान है, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Amen. कौन? यीशु मसीह जो पवित्र था, जो पाप नहीं किए, वो हमारे लिए पाप बने और हमारे पाप को उठाए, और क्रूस पर जब वो मरे हमारे पाप के लिए क्षमा प्राप्त हमें मिलता है। हमारे पाप को उसको लेकर क्रूस पे चढ़ा दिए। आमीन। हमारे पाप के लिए अपने प्यार के कारण वो क्रूस पर मरा, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरा सकते। जब वो मरा, वो हमारे पाप को लेकर, पाप के लिए वो अपने आप को बलिदान किए। हम जानते ये बात को, मसीह लोग जानते ये बात को। जब वो रेजुरेक्ट हुए, जब वो उठे, वो एक धर्मी आत्मा से उठे, धार्मिकता और रेजुरेक्ट हुए, वो धर्मी आत्मा, उसकी आत्मा हमेशा धर्मी था क्योंकि वो पवित्र है। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में, जब यीशु मसीह में हमारे पाप को क्षमा हुआ, क्षमा होने के बाद में हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जो धार्मिकता है उस प्रभु के द्वारा हम प्राप्त किए हैं। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और विश्वास रखते हैं अपने पाप के क्षमा के लिए, आनंद जीवन के लिए। और प्रभु वैसे ही किया है, हमारे पाप के लिए मरे हमसे, क्योंकि वो हमसे बहुतायत प्यार करते हैं। और हमारे पाप को जब वो क्षमा कर दिया है, जब हम मसीह को ग्रहण करते, क्षमा मांगते, वो हमें माफ़ कर देते। फिर वो अपने पवित्रता और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता और धार्मिकता हमें दे देते। ठीक है, वो हमें हमारे धर्मी काम से नहीं मिलते, हमें प्रभु यीशु मसीह के जो उसके जो क्षमा हमें पहले प्राप्त होता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने खून को बहाया, उसके द्वारा, उसके प्यार के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें क्षमा प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, हमें आनंद स्वर्ग मिलता है। हमें सब कुछ प्रभु ही के द्वारा मिलता है और उसी के द्वारा हम धर्मी ठहराते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते तो पिता परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं यीशु मसीह के द्वारा और उसी में। आमीन। वचन के अनुसार सो परमेश्वर ने बहुत कुछ किए हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन मैं खास 3 चीज़ को आज शेयर करने जा रही हूँ। मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ूंगी। गॉड हैज़ डन 3 वंडरफुल थिंग्स टू मेक अस परफेक्टली राइचस इन हिज साइट। याद रखना कि हम धर्मी ठहराते हैं प्रभु के कारण और द्वारा, और जो भी कुछ प्रभु ने किया हमारे कार्य के द्वारा नहीं। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए तो क्या किया, मैं सिर्फ 3 चीज़ को मैं एम्फसाइज करूंगी, लेकिन बहुत कुछ है। तो पहला चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ, क्या प्रभु ने किया, और जब वो मरे और हमारे लिए उसने क्या किया, और अब किस तरह से प्रभु हमें सही रूप से धर्मी ठहराती है। पहला चीज़ उसने किया, ही हैज़ एंडेड आवर ओल्ड लाइफ इन एडम। हमारा जो पहला के जीवन था, जो आत्मिक मरा हुआ जीवन था, वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। आमीन। अब हम आत्मा में हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। जब हम प्रभु को अपनाते हैं तो प्रभु हमें आत्मा के, अपन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा को जीवित कर देते हैं। जो पाप आदम के द्वारा हमारे जीवन में आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिए। आमीन। और हमें प्रभु ने क्षमा किए और अपना धार्मिकता ठहराए, और हमें एक नया जीवन दिए। अब हम नए हो गए। सेम थिंग जो सेकंड पॉइंट है, ही हैज़ गिवन अस अ न्यू लाइफ इन ग्रेस। तो हमें प्रभु में एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जो पहले के जीवन था उसमें नहीं, वो जीवन हम उसके लिए नहीं जीते, हम प्रभु के लिए जीते। अब हम पवित्र आत्मा से एक नए व्यक्ति हो गए हैं अंदर से।
क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तक एक इंसान दोबारा जन्म ना लेंगे वो परमेश्वर के राज के भागी नहीं हो सकते। और किस तरह से हम जन्म लेते हैं? पवित्र आत्मा। प्रभु आए ताकि हमें पवित्र आत्मा मिल सके फिर से। जो आदम और हव्वा के पाप के कारण पिता से अलग वो लोग हो गए थे, वहाँ डिस्कनेक्शन हो गए थे और पवित्र आत्मा चले गए थे, उनके अंदर नहीं थे। आमीन। तो जब हमारे पाप क्षमा होता है तो सही है, पाप क्षमा जब हो जाता तब हम पवित्र आत्मा के अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। आमीन। तो हमें फिर एक नया जीवन मिला है और हम पवित्र आत्मा से जन्म लिए हैं, उसके आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा नए हुए हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के धार्मिकता भी मिले हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही धर्मी की आत्मा है और पवित्र है, तो उसके द्वारा हम धर्मी ठहराते हैं और हम एक नया पेशन हो जाते हैं, नया जीवन। हमारे शरीर तो जब रैप्चर होंगे या रिजरेक्शन के दिन तो हमें इमॉर्टैलिटी मिलेंगे, लेकिन हमारे आत्मा के विषय में हम बात करते हैं, जो हम सही जन हैं, आत्मा में हैं, हम आत्मा एक शरीर में रहते हैं, वो आत्मा प्रभु में अब नया हो गए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म मिले। आमीन। तीसरा, He has given Christ to us as our righteousness. To put it simply, God gets rid of all that we are and gives us Christ as our righteousness. तो क्या हुआ? तीसरा, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दिया हमें धार्मिकता, जो प्रभु के धार्मिकता वो हमें दे दिया। यीशु मसीह, He has given Christ to us. यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है और हमारे अंदर में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, अपने पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा। तो प्रभु हमारे अंदर है, तो प्रभु ही धर्मी है और वो हमारे अंदर है, तो उसके कारण अब हम धर्मी हैं और धर्मी ठहराते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ हमारे रिश्ता है और उसके फॉलोअर्स हैं, हम उसके वचन को लेकर चलते हैं, धर्मी ठहराते हैं। क्योंकि अब धर्मी हम ठहराते हैं और प्रभु हमारे अंदर है, तो वो जो उसका धार्मिकता है हमारे में प्रवेश करता है, तो अब वो प्रोड्यूस करता है ना, वो फल को भी लाते हैं। आमीन। धर्मी फल को लाते हैं। सो परमेश्वर हमारे जो पहले के जो विचार थे, पहले के जो हम लोग के अभिलाषाएँ थे, शारीरिक अभिलाषाएँ थे, पाप है, वो अपने खून से धो दिए, उसे हटा दिए हमारे जीवन से। अब अंदर से बाहर हमें बदलते, रोज हमें सेंक्टिफाई करते हैं, पवित्र बनाते, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन में बढ़ाते, हमारे माइंड को रिन्यू करते अपने वचन से। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता, हमारे दोस्त, हमारे प्यार करने वाला, हमारे पिता, सब कुछ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब प्रभु के जो रिश्ता है हमारे साथ बना है, तो हम जानते कि अब हम जो पहले थे, जो इंसान अब नहीं है, अब हम नया क्रिएशन है, नया जन है, नया व्यक्ति, नया पर्सन है। आमीन। पवित्र आत्मा के जो उपस्थिति है वो हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है वो हमारे अंदर है। आमीन। सो हाउ डू वी लिव राइचसली? किस तरह से हम एक धर्मी जीवन को इस धरती पे प्रवेश कर सकते या जी सकते हैं? सिंपली जी सकते कैसे? क्योंकि इतना पाप है दुनिया में, आप राइट ओर जाएगा या लेफ्ट जाएंगे, जहाँ देखो पाप है। ठीक है, पाप सुनते हम, न्यूज़ भी देखते, पाप सुनते, पाप देखते, पापी दुनिया में हम जन्म लिए हैं और पाप से। ठीक है, तो किस तरह से हम एक धर्मी जीवन को ऐसे पापी संसार में रह सकते, एक धर्मी जीवन? चलो हम देखें वचन के अनुसार क्या है। To live righteously is to conduct one's life in an upright manner. पहला चीज़ है कि अगर हम धर्मी जीवन व्यतीत करना चाहते तो हमें अपने जीवन, जो हमारा जो स्वभाव, हमारे जो यानी कि बिहेवियर, हमारा जो काम जो हम करते हैं, हमारे जो एक्शंस है, जिस तरह से हम जीते हैं, वो एक धर्मी तरह से हमें जीना चाहिए, जैसे एक धर्मी व्यक्ति जिएंगे। किस तरह से यीशु मसीह ने इस धरती पे अपने जीवन जो जिए, किस तरह से वो जीता था? क्योंकि प्रभु हमारा एग्जाम्पल है, हमारा लॉर्ड है, सेवियर हमारे अंदर है, हमें उसके जो एग्जाम्पल है, नमूना है, उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे वो जीता था उसी तरह हमें भी जीना चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। आमीन। और उसके जो स्टैंडर्ड था, मोरल स्टैंडर्ड था, वो सही करता था, सब कुछ सही करता था, और पिता के मदद पवित्र आत्मा से वो सही करता था। उसी तरह हम लोग भी जो भी कुछ सही है हम लोग भी कर सकते,
क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ठीक है। और जब हम सही कार्य को करते हैं और प्रभु के साथ में कोऑपरेट करते हैं, पवित्र आत्मा को हम लोग निमंत्रण देते, अलाव करते हैं, उसके साथ मिलकर अपने जीवन को बिताते धरती पे, ठीक है, तो हम प्रभु के साथ में जो हमारा रिश्ता है उसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीसस को। उसे वो उसके जो रिश्ता हमारे साथ में, हमारे चाल स्वभाव से, बातचीत से सब लोग जान सकते, देख सकते यीशु को हमारे। आमीन। और किस तरह से हम प्रभु के धार्मिकता को इस धरती पे या धार्मिकता से जी सकते हैं। आमीन। एज रिप्रेजेंटेटिव टू द किंगडम ऑफ गॉड इन ऑल दैट वी डू, सब कुछ में जैसे कि हम प्रभु को रिप्रेजेंट करते धरती पे, उसके हम लोग चेला लोग हैं, ठीक है। तो हमें जो परमेश्वर के राज में जो कुछ है, जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया अपने राज के विषय में से, जो भी कुछ हम करें, हम परमेश्वर के राज के जो नमूना है और प्रिंसिपल्स है उसके द्वारा जिए। वी शुड मीरा हिज वेज, जैसे प्रभु जो भी कुछ करता था, जैसे बोलता था, जैसे बैठता उठता, जो भी कुछ प्रभु करता था, हमें उसी तरह जीना चाहिए अपना मसीह जीवन को इस धरती पे। दिस विल मीन इन द फेस ऑफ ईवल डू व्हाट्स राइट। उसके मतलब यही है कि चाहे कितना भी पाप में पाप तुम्हारे बीच में है, और या तू खड़ा है बीच में पाप के, चाहे कितना भी पाप होता है, इवल होता है, रॉन्ग होता है, करप्ट होता है, सब कुछ, सब पाप के बीच में आप हमेशा सही कार्य को करें, सही रास्ता को चुने, सही विचार सोचे, सही कार्य को करें। पाप के बीच में आप प्रभु को तब जानो सही रूप से रिप्रेजेंट करोगे। Amen. What does it mean to see God's righteousness? ठीक है। अब ये भी एक सवाल है कि इसके मतलब क्या है कि हम प्रभु के राइचसनेस के ढूंढी बने, धार्मिकता के ढूंढी बने। परमेश्वर के वचन मैथ्यू 6:33 में कहता है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and the rest shall be added unto you। ठीक है। तो so seeking God's kingdom, हमें परमेश्वर के राज को अपने जीवन में ढूंढना चाहिए और उसके धार्मिकता को, वो है हमारे अंदर, लेकिन हमें हमेशा उसमें बना रहना चाहिए, उसके राज के ढूंढी बन। जो भी कुछ हम करें दिन प्रतिदिन, हम उसमें प्रभु के राज को बढ़ाए और कोशिश करें पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के धार्मिकता को हम रिप्रेजेंट करें और उसके राज को ढूंढे सभी कुछ में, और सब हमारे जीवन के भाग में भी। और जो भी कुछ हम करें, हमारे जो माइंड सेट है, जो हमारे दिमाग है, हमारे ये विचार रहना चाहिए, और हमारे दिल में भी ये इच्छा रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज के रिप्रेजेंट करेंगे, बाहर भीतर, पब्लिक प्राइवेट, जो भी कुछ हम करते हैं सभी कुछ में परमेश्वर के राज के ढूंढी बन और उसके धार्मिकता के उसके रिप्रेजेंट बन, उसे रिप्रेजेंट कर और उसके धार्मिक कार्य को कर। आमीन। So seeking God's kingdom also calls us to evangelize। जब हम परमेश्वर के राज के ढूंढी बनते तो हम इवेंजलाइज भी करेंगे, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जो गॉस्पल है वो बतलाएंगे। जहाँ पर तेरा स्कोप है, जहाँ पर मौका मिलता है, परिवार में, दोस्त में, पड़ोसी में, जहाँ भी आप काम करते, जहाँ भी जैसे भी आप इवेंजलाइज करेंगे अपने वचन से और अपने जो एक्शन है, अपने मैनरिज्म से, अपने काम से और अपने मुख से भी हम लोग प्रभु के विषय में दूसरों लोगों को बतलाएंगे और उसके वचन को लेकर चलेंगे। आमीन। एंड सीकिंग गॉड्स राइचसनेस कॉल्स अस टू फोस्टर बेसिक क्रिश्चियन सिविलिटी, पोलाइटनेस और कर्जे। हाँ, जब हम परमेश्वर के राज के ढूंढी बनते हैं तो ज़रूर हम लोग पोलाइट रहेंगे, दया करेंगे, और जो हमारा अच्छा मैनर्स है, एक दूसरे के ओर हमारे दिल में दया रहेंगे और हम अपने मैनर्स को यूज़ करेंगे, सही तरह से एक दूसरे के साथ में पेश आएंगे। और क्या करेंगे, हमारे जो बात है, हमारा जो स्वभाव है, चाल चलन है, वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे दिल में दया रहेंगे हर एक इंसान के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग सब प्रभु के लोग हैं, बच्चे हैं। चाहे आज कोई पाप में भी है तो उनके लिए भी हमें विजुअलाइज करना चाहिए,
प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु वो लोग भी आपको जान जाए, क्योंकि आप ही उनके पिता है और बनाया है। वो लोग अभी लॉस्ट है, उनके लिए भी हमें दया करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, और जितना हो सके और जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा रास्ता खोले बतलाना भी चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह विश्व में किस तरह से हम इवेंजलाइज कर सकते, और किस तरह से हम इंसान के पास पहुंच सकते, थ्रू फीडिंग ऑफ द पुअर। हम लोग गरीब दुखिया को खाना खिला सकते। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है और आपके पास है, ज़्यादा है, आप दे सकते हैं। और जो कोई ओप्रेस है, किसी भी तरह के उनके ऊपर दुख है, हम लोग उन लोगों को जिस भी तरह से मदद कर सकते सब प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए। कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। विजिट नहीं कर सकते तो फ़ोन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है। आमीन। और हम लोग अपने पड़ोसी से प्रेम कर आते हैं। हमारे पड़ोसी कौन है? हमारे घर में हमारे पड़ोसी है। जो भी कोई तेरे बगल में वो तेरा पड़ोसी है। आमीन। तो हम उससे प्रेम करें। और हम क्या और हम एक दूसरे के विषय में कॉन्सर्न रहे, सिर्फ अपने आप को ना सोचे और सेल्फिश ना रहे, दूसरे के विषय में भी सोचे, और परमेश्वर के राज, हमेशा परमेश्वर के राज के विषय में सोचें, और किस तरह से उसके एजेंडा को हम अपने जीवन में अपने दिल से उसके एजेंडा को लेकर चल सकते हैं धरती पे, और उसके राज को बढ़ा सकते। ये सब हमारे ये विचार है, ये सब हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा जो टॉपिक था कि किस तरह से बाइबल के अनुसार धार्मिकता को हम किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी कुछ मैंने शेयर किया है, अब मैं आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वचन आप सभी को आशीष देगा, और परमेश्वर आप सभी को मदद करे, और आप सभी भी परमेश्वर में बढ़ते जा, और उसके राज के खोजी बनते जा, और उसके धार्मिकता के खोजी बन। और प्रभु हमारे साथ है, उसे अलाव कर। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम को करेंगे, और आपके द्वारा भी काम को करेंगे, अपने राज को धरती पे फैलाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीष दे। बाय फॉर नाउ।